उपासनीयं यत्नेन शास्त्रं व्याकरणं महत् प्रदीपभूतं सेवासां विद्यानां यदवस्थितम् इदमाद्यं पदस्थानं सिद्धिसोपानपैवणाम् इयं सा मोक्षमाणानाम् अजिम्मा राजपद्धतिः रूपान्तरेण ते देवा विचरन्ति महीतले ये व्याकरणसंस्कार पवित्रितमुखानराः। ओ औच सूत्र पर काशिका में हम ये वार्तिक देख रहे हैं। नुड विधि लादेश विनामेशु रिकारे प्रतिविधातव्यम। तो इसमें हमने नुड विधि में रिकार ग्रहण क्यों करना होगा ये देखा था, है ना। और यहाँ पर न्यासकार के द्वारा एक ज्ञापक प्रस्तुत किया जा रहा था। यहाँ से एक बार पुनः देखिए, शब्द आवृत्ति करते हैं थोड़ी सी। अथ कथम इदानीं वर्णात्मनां हलां ग्रहणेन रिकारस्थस्यापि अवर्णात्मनो रेफस्य ग्रहणं भवति। इसको एक बार यहाँ से चलिए एक बार फिर से देखिए। यदि तर्हि न गृह्यन्ते नुडादि विधिषु रिकार ग्रहणं कर्तव्यतया स्थितमेव इत्यतः नुड विधि लादेश विनामेषु इति। अगर यदि तर्हि न गृह्यन्ते माने वर्णैक देश वर्ण ग्रहण से यदि गृहीत नहीं होते हैं तो नुडादि विधियों में रिकार अलग से ग्रहण करना रहेगा। यही बात स्थित रही, यही सिद्धांत स्थित रहा। नुड विधि लादेश विनामेषु इत्यादि। नुडादि विधिषु यच्चोद्यम आपतति रिकार विषये तस्य प्रतिविधानं कर्तव्यम् इत्यर्थः। ये वार्तिक का अर्थ दिखा रहे हैं। नुड विधि लादेश विनामेषु रिकारे प्रतिविधातव्यम का। नुडादि विधिषु, नुडादि विधियों में यच्चोद्यम आपतति माने जो दोष आता है उसका रिकार विषये तस्य प्रतिविधानम कर्तव्यम, रिकार विषय में हमें उसका प्रतिविधान करना है, उसका कुछ समाधान करना है। तत्र नुड विधौ तावत्, नुड विधि में क्या समाधान करेंगे तो कहा रिकारस्थो रेफो हल ग्रहणेन गृह्यते, ये समाधान करेंगे नुड विधि के संदर्भ में। तेन अत्रापि द्विहलोंगस्य नुड भविष्यति आनृधतुः आनृधुरिति। तो फिर आनृधतुः और आनृधुः में भी द्विहल अंग बन जाएगा। जब रिकारस्थ रेफ को भी हम हल ग्रहण से ग्रहण कर लेंगे, है ना, यही मुख्य समाधान है जो इन्होंने अभी बोला पहले। नुड विधि में समाधान करेंगे रिकारस्थो रेफो हल ग्रहणेन गृह्यते, ये मुख्य बात है। तो जब रिकारस्थ रेफ हल ग्रहण से गृहीत हो जाएगा तो रिध अंग भी कैसा हो जाएगा, द्विहल, और द्विहल हो जाएगा तो उसको द्विहल अंग मान करके नुटागम कर देंगे। तो आनृधतुः आनृधुः ये प्रयोग बन जाएंगे हमारे। एतत् स्वयमेव वृत्तिकारेण प्रतिपादनं कृतम्, ये स्वयं वृत्तिकार ने ही प्रतिपादन किया है। अथ किमयं रिकारस्थो रेफो वर्णात्मकः। अब जब समाधान ऐसा किया कि हम रिकारस्थ रेफ को भी हल ग्रहण से ग्रहण कर लेंगे तो फिर से एक दोबारा चर्चा शुरू हो गई कि ये बताइए कि रिकारस्थ जो रेफ है वो वर्ण स्वरूप वाला है क्या, वर्णात्मक है क्या, माने जैसा विशुद्ध रेफ वर्ण रहता है वैसा ही वर्ण है क्या। ये री के अंतर्गत जो रेफ है वो वर्णों जैसा है क्या, अ ई उ आदि जो वर्ण होते हैं वैसा है क्या। तो उसका उत्तर दिया नेत्याह कि नहीं नहीं ऐसा तो नहीं है। रिकार में जो रेफ है उसको हम
वर्ण स्वरूप तो नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? इदानीमेव हि उक्तम, क्योंकि काशिकाकार ने अभी स्वयं ही पहले कुछ पंक्ति पहले बोला था, तच्छायानुकारिणो हि तेन पुनस्त एव, कि इन वर्णों में, आकार आदियों में या ए औ इत्यादियों में जो हमें वर्ण प्रतीत होते हैं वो वर्णांतरों के छायानुकारी मात्र है, स्वयं वर्णांतर नहीं है, स्वयं वर्ण स्वरूप नहीं है, वर्णात्मक नहीं है। ये तर्हि हकारादयो वर्णाक्षर समाम्नाय उपदिष्टा ते किम वर्णात्मकः। और जिज्ञासु थोड़ी स्पष्टता के लिए पूछ रहा है कि अक्षर समाम्नाय में जो हकार आदि वर्ण उपदिष्ट हैं वो वर्ण स्वरूप है क्या? तो उसका उत्तर आया अमित्याह, कि हाँ वो तो है। तथा ही हयवरट इत्यादि वक्ष्यति, जैसा कि आचार्य हयवरट इत्यादि पर कहेंगे भी, इत्तान वर्णान उपदिश्य, तो आचार्य के वचन से ही पता चलता है कि वो हकार आदि को वर्ण मान रहे हैं, है ना। अथ कथम इदानीम, अब जिज्ञासु ने जब समाधाता से कहलवा लिया कि हाँ हकार आदि तो वर्ण है। हकार आदि क्यों कहलाया है? क्योंकि ह य व र वहीं पे आ रहा है ना, तो ह य व र वो तो वर्ण है। और आपने स्वयं ही स्पष्ट बोला कि री में जो रेफ है उसको तो वर्ण नहीं मान सकते आचार्य के सिद्धांतानुसार, जैसा काशिकाकार कह रहे हैं, क्योंकि वो जो री में रेफ है वो तो केवल तच्छाया अनुकारी मात्र है, और जो हय वर वाला रेफ है वो तो वर्ण है। ऐसा आप मान रहे हो, दोनों को अलग अलग मान रहे हो। तो इसलिए अब जिज्ञासु अपनी समस्या को स्पष्ट करता है कि जब आप ऐसा मान रहे हो कि री का रेफ अलग है और हय वर वाला रेफ अलग है, तो अथ कथम इदानीम वर्णात्मनाम हलाम ग्रहणेन ऋकारस्थस्यापि अवर्णात्मनो रेफस्य ग्रहणं भवति। अब हल प्रत्याहार में कौन सा रेफ आता है? हय वर वाला आता है, जो विशुद्ध वर्ण है ना, वर्णात्मक जो रेफ है वो हल में आता है। तो अथ कथम इदानीम वर्णात्मनाम हलाम ग्रहणेन, तो अब किस प्रकार से आप ये कर सकते हो कि वर्णात्मनाम हलाम ग्रहणेन, जब हल कह रहे हैं तो किसका ग्रहण हो रहा है? वर्ण स्वरूप हलों का ग्रहण हो रहा है। अवर्णात्मक कोई चीज वहां नहीं आ रही ना। हल प्रत्याहार में जितने भी हय वर आएंगे वो सारे वर्णात्मक हैं, वर्ण स्वरूप हैं। तो वर्णात्मक हलों के ग्रहण से, और ये तस्मान्नुद्विहलः में भी हल शब्द ही ग्रहण है ना। तो हल प्रत्याहार से वहां कौन लिए जाने चाहिए? फिर वर्णात्मक जो हल है वही लिए जाने चाहिए। तो वर्णात्मनाम हलाम ग्रहणेन, तो किस प्रकार से आप वर्णात्मक हलों के ग्रहण से ऋकारस्थस्यापि अवर्णात्मनो रेफस्य ग्रहणं भवति। वर्णात्मक हलों के ग्रहण से ऋकारस्थ जो रेफ है, जो कि कैसा है? अवर्णात्मनः, जो कि कैसा है? अवर्णात्मा रेफ है, वर्ण स्वरूप नहीं है। ऐसे अवर्णात्मा रेफ का ग्रहण कैसे हो सकता है, या आप कैसे कर सकते हो, या कैसे हो सकता है? जिज्ञासु का प्रश्न स्पष्ट हो गया ना, उसने अपनी बात रख दी है। क्योंकि समाधान क्या किया गया था? ऋकारस्थो रेफो हल ग्रहणेन गृह्यते, ये समाधान किया था अनृधतुः में नुट हो जाने के लिए समाधाता ने। तो जिज्ञासु ने उसको यहाँ पर अपनी समस्या स्पष्ट की है कि देखो, हल से तस्मान्नुद्विहलः में हल ग्रहण है, उस हल से वर्णात्मक हल ही लिए जाने चाहिए। हल प्रत्याहार में चूंकि वर्ण ही आते हैं, ह य व इत्यादि को आचार्य स्पष्ट रूप से वर्ण ये बता रहे हैं, तो उसमें तो वर्ण स्वरूप वाले ह य व का ही ग्रहण किया जाना चाहिए। उसमें आप रेफ का ग्रहण कैसे मान सकते हो? जो कि ऋकारस्थ रेफ है, जो कि अवर्ण स्वरूप रेफ है, उस रेफ का ग्रहण आप हल में कैसे मान सकते हो? तो अब समाधाता उत्तर देगा। देखिए, समाधाता कहते हैं द्विहल ग्रहण सामर्थ्यादिति अभिप्रायः। ठीक है, ये हमारे पास एक वचन सामर्थ्य है जो द्विहल शब्द सूत्र में ग्रहण किया गया ना, तस्मान्नुद्विहलः में। उस द्विहल ग्रहण के सामर्थ्य से हमें पता चलता है कि ऋकारस्थ रेफ भी हल ग्रहण से गृहीत हो जाता है। जिज्ञासु ने जो बात की है वो सारी ठीक है। जिज्ञासु ने जो मत प्रस्तुत किया वो बिल्कुल ठीक है कि हल ग्रहण से ह य वर आदि जो वहाँ वास्तविक रूप में उपदिष्ट वर्ण है उन्हीं का ग्रहण होना चाहिए। ऋकारस्थ रेफ को जब आप वर्ण ही नहीं मानते
तो उसको एक अलग हल कैसे मान लोगे और द्विहल कैसे कह दोगे? उसकी ये बात बिल्कुल ठीक है। इसीलिए समाधाता सीधे सीधे ये नहीं कह रहा कि नहीं हम हल में जो है वो ऋकारस्थ रेफ को भी मान लेंगे। उसके लिए एक ज्ञापक प्रस्तुत कर रहा है, उसके लिए एक हेतु लेकर के आ रहा है कि हमारे पास एक हेतु है, एक आचार्य के द्वारा इंगित तथ्य है जिससे हमें पता चलता है कि यहाँ पर ऋकारस्थ रेफ को भी हल ग्रहण से ग्रहण कर लिया जाएगा। वो क्या है? तो उसको बताया द्विहल ग्रहण सामर्थ्यादिति अभिप्राय। द्विहल ग्रहण जो आचार्य कर रहे हैं तस्मान्नो द्विहलः सूत्र में, उससे हमें पता चलता है कि यहाँ ऋकारस्थ रेफ भी हल ग्रहण से गृहीत होगा। कैसे पता चलेगा? तो उसको आगे देखिए। तत्र ही तस्मान्नुड इति एतावदेव वक्तव्यम। समाधाता कह रहा है कि आचार्य को सूत्र ना तस्मान्नुड द्विहलः बनाने की आवश्यकता नहीं थी। आचार्य इतना ही सूत्र बना सकते थे, तस्मान्नुट इतना ही सूत्र बना देते। तो अब कोई कहेगा कि नहीं, देखिए तस्मान्नुट द्विहलः सूत्र बनाते तो क्या अर्थ रहता है? सूत्रार्थ बोलिए, सूत्रार्थ के बिना स्पष्ट नहीं होगी बात। द्विहल अंग को नुट हो जाता है। तस्मात, तस्मात माने दीर्घीभूता अभ्यासात परस्य, दीर्घीभूत अभ्यास से परे। कौन से दीर्घीभूत अभ्यास से परे? सूत्र खोलिए, ऊपर से अतः आदेह आ रहा है ना, ऊपर वाला सूत्र 7-4 में देखिए, 7-4 में अतः आदेह और ऊपर से दीर्घ आ रहा है और अत्र लोपो अभ्यास से अभ्यास से तो चल ही रहा है ना। तो अतः आदेह का अर्थ पहले देखिए। अतः आदेह का अर्थ क्या है? अभ्यास के आदि अकार को दीर्घ हो जाता है। क्या है? हाँ, अभ्यास के आदि अकार को दीर्घ हो जाता है। और अग्रिम सूत्र में कहा है तस्मात, तो तस्मात से क्या लेना है? तस्मात दीर्घीभूताद आदेह अकाराद अभ्यासाद। ठीक है, पूर्व सूत्र से जिस अभ्यास के जिस आदि अकार को दीर्घ हुआ है उससे उत्तर। ठीक है, तस्मात माने अतः आदेह सूत्र से अभ्यास के जिस आदि आकार को हमने दीर्घ किया है उससे उत्तर जो द्विहल अंग उसको नुडागम हो जाता है, ऐसा हम अर्थ करते हैं इस सूत्र का। ठीक, तो जब द्विहलः कहा है तो ऐसा अर्थ होता है, और अगर द्विहलः हटा दें जैसा कि समाधाता कह रहे हैं, द्विहलः हटा दें तो कितना अर्थ रह जाएगा? केवल तस्मान्नुट इतना ही रहेगा ना। तो तस्मात माने पूर्व सूत्र से जहां हमने दीर्घ किया है उससे उत्तर नुट, किसी भी अंग को नुट हो जाता है। फिर द्विहल तो रखा नहीं आपने, तो किसी भी अंग को नुट हो जाता है, ऐसा अर्थ रहेगा ना। तो ऐसा अर्थ होते ही समाधाता पे आक्षेप किया जा सकता है कि ऐसे तो फिर बहुत अतिव्याप्ति होने लग जाएगी। जो एक हल वाले अंग है वहां पर भी नुट की अतिव्याप्ति होने लग जाएगी ना। देखिए, तत्र ही तस्मान्नुट इति एतावदेव वक्तव्यम। समाधाता बोल रहा है ना ये बात कि तस्मान्नुट इतना ही कह देना चाहिए था, और समाधाता स्वयं ही बोल रहा है जिज्ञासु को कि अगर आप हमें कहोगे कि अतिव्याप्ति होने लग जाएगी एक हल वाले अंगों में, जैसे कहा आटतुहु आटुहु में अट गतों का प्रयोग है ना, अट अट अतुस ऐसी स्थिति होती है, फिर पूर्वाभ्यास हलादि शेषः कर लेते हैं, अतः आदेह कर लेते हैं, आ अट अतुस ऐसी स्थिति रहती है। ऐसे जिज्ञासु शंका उपस्थापित कर सकता है कि फिर तो एक हल वाले प्रसंगों में भी नुट की अतिव्याप्ति होने लग जाएगी, जैसे आटतुहु आटु को एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया। तो समाधाता पहले ही उसका उत्तर दे रहा है, न चैव मुच्यमाने, और ऐसा कहे जाने पर, कैसा कहे जाने पर? तस्मान्नुट केवल इतना ही कहे जाने पर, आटतुहु आटुहु इत्यादौ अपि प्रसंगो भवति, न पीछे आकर के जुड़ेगा, न च एवं मुच्यमाने आटतुहु आटु इत्यादौ अपि प्रसंगो भवति। और ऐसा भी मत कहिए कि तस्मान्नुट इतना ही कहने पर आटतुहु आटु इत्यादि में भी अति प्रसंग होने लगेगा, ऐसा दोष भी नहीं आएगा। एवं उच्यमाने आटतुहु आटुहु इत्यादौ अपि प्रसंगो न भवति, न पीछे आके जुड़ जाएगा, है ना। प्रसंगो न भवति, प्रसंग नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? तो समाधाता उसको आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि देखो, अश्नोतेश्च इत्यस्य नियमार्थत्वात्, क्योंकि इसी प्रसंग में अग्रिम सूत्र है, देखिए अश्नोतेश्च।
अश्नोतेश्च, अभी अश्नोतेश्च का अर्थ क्या है? क्योंकि तस्मान्नुड द्विहलः से तो अश धातु को प्राप्त होगा नहीं होगा ना, क्योंकि अश तो द्विहल अंग नहीं है, अश द्विहल अंग नहीं है, तो इसलिए अश को जो है वो नुट नहीं हो सकता तस्मान्नुड द्विहलः से, इसलिए अश्नोतेश्च बनाया हुआ है अभी तो विधि के लिए। सामान्य स्थिति में जब सूत्र पूरा रख रहे हैं, अष्टाध्यायी खोली हुई है ना आपने, तस्मान्नुड द्विहलः, जब ये विधि ऐसा का ऐसा पूरा सूत्र है, तब अश्नोतेश्च हमें किस लिए बनाना पड़ेगा? विधि के लिए, क्योंकि प्राप्त नहीं हो रहा, अश धातु द्विहल अंग नहीं है, इसलिए उसको नुडागम प्राप्त सामान्य रूप से तस्मान्नुड द्विहलः सूत्र से नहीं हो रहा था, इसलिए विधि करवाने के लिए अश्नोतेश्च बनाया हुआ है। ठीक, लेकिन जब हम तस्मान्नुड इतना ही सूत्र बनाएंगे, अब दूसरी प्रक्रिया में आ जाइए, तस्मान्नुड इतना ही सूत्र बनाएंगे, द्विहलः पद नहीं रखेंगे, तो जहां हमें इष्ट है वहां तो हो ही जाएगा, अनृधतु अनृधु आदि में कोई समस्या नहीं रहेगी, है ना। सारे द्विहल अंगों में तो अभिष्ट है हमें, तो वहां तो हो जाएगा, लेकिन जितने भी एक हल वाले अंग है वहां हमें नहीं अभिष्ट है। तस्मान्नुड द्विहलः सूत्र में द्विहलः रखा हुआ था, इसका मतलब ये था ना कि एक हल वाले अंगों में नहीं चाहिए, तभी तो द्विहलः बोला था। तो अब एक हल वालों में अतिव्याप्ति होने लग जाएगी अगर द्विहलः पद हटाएंगे, ठीक है। जैसे कि आटतुहु आटुहु आदि में दोष आने लग जाएगा, तो समाधाता कहते हैं कि नहीं, यहाँ पर भी दोष नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? कहते हैं कि अब अश्नोतेश्च विधि के लिए तो आवश्यक है नहीं। देखिए तस्मान्नुट सूत्र बना दिया तो किसी भी अंग को नुट हो सकता था ना, तो अश्नोति को भी तो हो सकता था ना। फिर सिद्धे सति आरंभः नियमार्थो भवति, सिद्धे सति आरंभः नियमार्थो भवति। अश्नोति को पहले से ही नुटागम सिद्ध है, कौन से सूत्र से? तस्मान्नुट, इस सूत्र से। फिर भी आचार्य अश्नोतेश्च सूत्र बना रहे हैं, तो उसका अभिप्राय क्या हो जाएगा? नियम के लिए है। किस नियम के लिए है? देखिए आगे स्वरूप दिखा रहे हैं। अश्नोतेश्च इत्यस्य नियमार्थत्वात्, अश्नोतेश्च इस सूत्र के नियम के लिए हो जाने से, अद्विहलो यदि भवति तदा अश्नोतेरेव नान्यस्येति। अद्विहल अंग को यदि होता है तो अश्नोति को ही होता है, अन्य किसी को नहीं होता है। ठीक है, ये नियम कर लेंगे। बात पूरी स्पष्ट हो गई अभी तक की? अभी तक समाधाता ने जो कहा दोहराती हूं मैं संक्षेप से। देखिए समाधाता ने नुड विधौ ऋकार ग्रहणम आनृधतुः आनृधुः ये कहते हुए क्या कहा था कि यदि हम ये वाला पक्ष रख रहे हैं कि वर्णैक देश वर्ण ग्रहण से गृहित नहीं हो पाते, तो आनृधतुः आनृधुः में नुडागम हम सामान्य रूप से कर नहीं पाएंगे, क्योंकि द्विहल अंग नहीं है। तो हमें वहां कुछ ना कुछ दूसरा और उपाय करना पड़ेगा नुट करवाने के लिए। और उपाय क्या बताया था कि नुड विधि में ऋकार ग्रहण करेंगे, माने हम कहेंगे कि नुड करते समय ऋकारस्थ रेफ भी हल ग्रहण से गृहित हो जाता है, ये कहेंगे हम, है ना। और जिज्ञासु ने इसी पे समस्या उठा दी है कि ऐसा आप कैसे कह सकते हैं, आपके सिद्धांतानुसार तो ये बात ठीक नहीं है। अभी आप जैसा कह करके आए हैं, अभी आप स्वयं ही अपने मुख से कह करके आए हैं कि ऋकारस्थ आदि में जो रेफ आदि सुनाई पड़ते हैं वो वर्ण नहीं होते हैं और हल तो वर्ण है। और सूत्र में तस्मान्नुट द्विहलः ग्रहण किया हुआ है, तो आप ऋकारस्थ रेफ को हल ग्रहण से गृहित कैसे करवा सकते हैं? ये आगे की चर्चा शुरू हो गई। मुख्य तो बात पूरी हो गई है, समाधान दिया जा चुका है। क्या? ऋकारस्थ रेफ हल ग्रहण से गृहित हो जाता है, ऐसा हम नुड विधि में कह देंगे तो फिर कोई समस्या नहीं आएगी। अनृधतुः अनृधुः ये प्रयोग बन जाएंगे। बात मूल इतनी ही है। अब बाकी आगे तो शंका समाधान है। जिज्ञासु ने जो शंका उपस्थापित कर दी कि आप कैसे हल ग्रहण से ग्रहण करवा सकते हैं, है ना। हल ग्रहण से तो ग्रहण आपको करवाना चाहिए नहीं। तब आगे समाधाता ने समाधान देना शुरू किया है कि हम यहाँ पर ऋकारस्थ रेफ को भी हल ग्रहण से ग्रहण करवाएंगे। होना नहीं चाहिए सामान्य रूप से, लेकिन यहाँ करेंगे। क्यों करेंगे? कि हमारे पास एक और साथ में जुड़ा हुआ हेतु है जो इस बात के लिए संकेतित कर रहा है। सामान्य रूप से जो बात नहीं सिद्ध होती उसके लिए भी यदि कोई विशेष हेतु कहा जाता है, कोई विशेष कारण उपस्थित किया जाता है, तो उसको भी मान्य करते हैं। तो समाधाता ने कहा कि यहाँ हमारे पास एक
विशेष स्थिति है। क्या विशेष स्थिति है? द्विहल ये वचन सामर्थ्य है। कैसे वचन सामर्थ्य दिखाएंगे? तो वचन सामर्थ्य को दिखाने के लिए उस वचन को व्यर्थ करके दिखाना पड़ता है ना पहले, कि जो हमारा अभीष्ट है वो बिना उसके भी ठीक ठीक सिद्ध हो रहा था। तो समाधाता ने अभी तक क्या दिखाया है कि तस्मान्नुट द्विहलः, सूत्र के स्थान पर हम तस्मान्नुट इतना ही कह देते तो भी बात बन जाती। ठीक है, तो जैसे ही समाधाता ये कहेगा कि तो भी बात ठीक सिद्ध हो जाती, तो जिज्ञासु आक्षेप करेगा कि नहीं, आटतु आटू को हटाने के लिए द्विहलः कहा है ना, आटतु आटू इत्यादि प्रयोगों में अतिव्याप्ति ना हो जाए इसके लिए कहा है, ये जिज्ञासु बोलेगा। तो समाधाता बोलेगा कि नहीं, आटतु आटू में भी अतिव्याप्ति नहीं होगी, क्योंकि अश्नोतेश्च जो पहले विधि के लिए होता था वो अभी किसके लिए हो जाएगा? नियम के लिए हो जाएगा। क्या नियम कर दिया उसने कि यदि अद्विहल किसी अंग को नुटागम होता है, दीर्घीभू अभ्यास के आदि अकार से, जो जिसको कि दीर्घ किया गया है, उस दीर्घीभूत अभ्यास से उत्तर यदि किसी अद्विहल अंग को नुट होता है तो केवल अश को ही होता है, अश्नोति को ही होता है, अन्य किसी अंग को नुट नहीं होता। तो जो आटतु आटू में इत्यादियों में आप अतिव्याप्ति दिखाएंगे वो अतिव्याप्ति दोष भी हट जाएगा। तो अभी तक समाधाता की ओर से क्या रहा कि द्विहलः कहने की आवश्यकता नहीं है, तस्मान्नुट इतना कहने से भी सारा इष्ट सिद्ध हो जाता है ना। कल परसों जब भी हमने पढ़ा था तो एक बात देखी थी कि हमें जो अंग मिलेंगे वो प्रायः करके या तो एक हल वाले अंग मिलेंगे या तो द्विहल वाले अंग मिलेंगे। उनमें हमें द्विहल में अभिष्ट है ही, सो तस्मान्नुट से हो जाएगा। एक हल वाले अंगों में अभिष्ट नहीं है प्रायः करके, तो वो अश्नोतेश्च कहने से अपने आप ही छूट जाएंगे। तो सारी अभिष्ट सिद्धि ठीक ठीक हो रही है, तो फिर भी द्विहलः क्यों कहा, ये बात आएगी। और तो द्विहलः कहना व्यर्थ हो रहा है, और वो व्यर्थ हो करके ये ज्ञापित करेगा कि यहाँ पे हम ऋकारस्थ रेफ को भी हल ग्रहण से ले लेंगे। लेकिन अभी बीच में जिज्ञासु की और थोड़ी सी बात और है यहाँ पे, वो देखिए आगे।